मूवी के स्टार्ट में हम दो जुआ भाइयों को देखते हैं जिनके नाम लुकोस और एलियस हैं, जो अपने डैड के साथ अपनी मॉम के घर रहने के लिए आए होते हैं। इनके डैड उन्हें घर के बाहर ही छोड़कर चले जाते हैं। बच्चे अपनी मॉम से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जब वो दोनों भाई घर के अंदर जाते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं अपनी मॉम से मिलने के लिए, लेकिन जब वो घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि इनकी मॉम घर पर नहीं है और घर की हालत बहुत बुरी है। हर जगह सामान बिखरा हुआ पड़ा है। अपनी मॉम को पूरे घर में ढूंढने के बाद भी उन्हें उनकी मॉम नहीं मिलती। ये देखकर इनकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें इनकी मॉम वॉशरूम से निकलती हुई दिखाई देती है, जिनके फेस पर एक मास्क लगा हुआ होता है। वो लुकोस और एलियस से कहती है कोई ये मास्क चेहरे से नहीं हटा सकती क्योंकि मेरे चेहरे की सर्जरी हुई है। ये देखकर वो दोनों बच्चे बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं। फिर उनकी मॉम एलियस को वेलकम गिफ्ट देती है, जिसे देखकर एलियस बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन इन दोनों भाइयों के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि जब इनकी मॉम मास्क उतारेंगी तब उनका चेहरा किस तरह का होगा। इसके बाद उनकी मॉम इन दोनों के पास बैठती हैं और उन दोनों को कुछ रूल समझाने लगती है, जैसे कि मेरे बेडरूम में नहीं जाना, सामने शूटिंग स्पॉट पर भी नहीं जाना और ज्यादा शोर नहीं करना और ना ही अपनी दोस्तों को घर पर बुलाना है। दोनों बच्चे अपनी मॉम की बात समझ जाते हैं। बच्चे अपनी मॉम के गले लगकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो अपनी मॉम से काफी अरसे के बाद मिले थे। और साथ ही एलियस अपनी मॉम को एक पेंटिंग देता है, जिसे देखकर उसकी मॉम का रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं होता। इसके बाद वो तीनों साथ बैठकर टीवी देखने लगते हैं और उन्हें उनकी मॉम कहानियां सुनाने लगती हैं और उन्हें गुड नाइट बोलकर उनके रूम से बाहर जाने लगती हैं। तब लुकोस एलियस से कहता है कि मॉम ने हमें सॉन्ग नहीं सुनाया जो हमेशा सुनाया करती थी, जिस पर एलियस लुकोस से कहता है कि तुम परेशान ना हो, शायद भूल गई होगी क्योंकि हम काफी अरसे के बाद उनके पास रहने के लिए आए हैं। लेकिन उन दोनों की ये बातें उनकी मॉम दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है। सुबह हो जाती है। लुकोस और एलियस खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते उसी शूटिंग स्पॉट पर चले जाते हैं जिस पर उनकी मॉम ने जाने से मना किया होता है। लेकिन एलियस बगैर किसी चीज की परवाह किए वहाँ अंदर चला जाता है। एलियस को यहाँ अंदर अपनी कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं जिनमें इसके खिलौने और नॉवेल्स होते हैं। लेकिन तभी इसका ध्यान वहाँ पर बने एक सुराग पर जाता है, जिसे देखकर वो कुछ सोचने लगता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलता है, मॉम वहाँ आ जाती है और एलियस को बुरी तरह डांटती है, जिससे एलियस नीचे गिर जाता है और एलियस के हाथ पर चोट लग जाती है। घर आने पर लुकोस इसके हाथ पर दवाई लगाता है, लेकिन वो दोनों इस लकड़ी पर लगे खून के बारे में बातें करते हैं, जिस पर लुकोस उससे कहता है कि शायद वो किसी जानवर का खून होगा। रात को ख्वाब में भी वो यही चीजें देखता रहता है और एक गन शॉट की आवाज से उठ जाता है, जिस पर वो देखता है कि उसने अपना बिस्तर गीला कर दिया है। वो उठकर वॉशरूम में जाता है। तभी उसे अपनी मॉम की आवाज आती है, जो शायद फोन पर किसी से बात कर रही थी। वो ये देखने के लिए कि मॉम किससे बातें कर रही है, वो मॉम की तरफ बढ़ता है। तभी उसे मॉम की आवाज आती है, जो फोन पर किसी से कह रही होती है कि अब वो ये नाटक मजीद नहीं कर सकती और मुझे अब ये सब कुछ खत्म करना है। तभी एलियस से किसी चीज की आवाज हो जाती है, जिससे मॉम का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। एलियस जल्दी से जाकर अपने बिस्तर में सोने की एक्टिंग करता है, लेकिन उसकी मॉम को शक हो जाता है कि हो ना हो बाहर एलियस ही मौजूद था। अगले दिन एलियस लुकोस से कल रात के वाक़ये के बारे में बात करता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है शायद वो हमारी मॉम नहीं है। तभी मॉम के आने पर वो दोनों भाई चुप कर जाते हैं। इसी दौरान मॉम के सेल पर किसी की कॉल आती है। मॉम कॉल सुनने के लिए कमरे में चली जाती है और दोनों उनका पीछा करते हुए कमरे के बाहर दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़े हो जाते हैं ताकि सुन सके कि मॉम क्या बातें कर रही हैं। लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं और एक वॉकी टॉकी पर टेप लगाकर उसे अपनी मॉम के कमरे में रखने के लिए चले जाते हैं। तभी एलियस देखता है कि उसकी और लुकोस की तस्वीर दीवार पर नहीं लगी हुई। तभी मॉम कमरे में आ जाती है और उनसे बचने के लिए एलियस छुप जाता है। इसके बाद एलियस देखता है कि मॉम डांस कर रही हैं और सिगरेट पी रही हैं। इसके बाद एलियस को इसकी पेंटिंग मिलती है, जिसे देखकर एलियस का शक और भी बढ़ जाता है। मॉम बाथरूम में जाती हैं तो अपना मास्क उतारती है। यहाँ पर वो अपना मास्क चेंज कर रही होती है, लेकिन हम लोगों के साथ एलियस को भी यहाँ पर उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता। एलियस काफी डरा हुआ है, लेकिन वो ड्राइंग को बाहर पड़ा हुआ देखकर इसकी मॉम को शक हो जाता है कि कोई कमरे में आया था, जिससे इनको शक हो जाता है कि ये हमारी मॉम नहीं है, क्योंकि हमारी मॉम सिगरेट भी नहीं पीती थी। तो इस बात का पता लगाने के लिए वो चुपके से अपनी मॉम की एक फोटो ले लेते हैं। अब इस फोटो को पुरानी फोटो से कंपेयर करने के बाद में ये पता चलता है कि इनकी असल मॉम की आइस का कलर ग्रीन था और अब वाली मॉम की आइस का कलर ब्लू है, जिसको देखकर उन्हें और भी कंफर्म हो जाता है कि वो उनकी मॉम नहीं है। अब इसके बाद वो ये बात फोन पर डैडी को बता देते हैं कि ये इनकी मॉम नहीं है। अब जब रात हो जाती है
तो उनकी मॉम गुस्से से उनके कमरे में आती है। यहाँ पर अब वो एलिस के पास जो सेल मौजूद होता है उसे गुस्से में तोड़ देती हैं। इस इंसिडेंट से उन्हें पता चल गया था कि वो उनकी मॉम नहीं है, लेकिन साथ में उनसे खतरा भी है, तो वो अपने कमरे को लॉक कर लेते हैं और साथ में उन्हें उनमें से एक पहरे के लिए जगता है। जिस दिन एलिस की जगने की बारी आती है, वो जाग रहा होता है तो वो छुपके से बाहर चला जाता है। वो अपनी मॉम के कमरे में जाता है, मॉम के बाथ में चला जाता है जहाँ उसकी मॉम अपना मास्क उतार कर बाथ टब में नहा रही होती है। एलिस ये मौका देखकर उनका मास्क को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मॉम उठ जाती है। फिर एलिस उनके सर पर कुछ मारकर वापस कमरे में भाग जाता है। मॉम भी उसके पीछे आ जाती है, लेकिन वो डोर लॉक कर लेता है। मॉम के कहने पर भी डोर नहीं खोलता, इसलिए मॉम को दरवाजा तोड़ना पड़ता है। दरवाजा तोड़कर जब मॉम कमरे में आती है तो वो एलिस से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एलिस कहता है कि आप मेरी मॉम नहीं हो, जिस पर मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से एलिस के मुंह पर थप्पड़ मारती है और एलिस को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाकर ठंडे पानी के टब में टॉर्चर करती है। जब तक वो ये बात नहीं कह देता कि वो ही उनकी मॉम है, तब तक वो उसे टॉर्चर करती रहती है। लूकास ये सब बाहर से देख रहा होता है। अब कुछ देर के बाद हम मॉम के कमरे में कुछ अजीब सा होता हुआ देखते हैं। ये काफी अजीब इंसिडेंट है, लेकिन ये बस एलिस का एक नाइटमेयर था। लूकास ने एलिस को जगाया है और वो कहता है कि अब लूकास एलिस को जगाता है और कहता है कि मॉम के आने से पहले हमें यहाँ से भाग जाना होगा। वो दोनों घर से चुपके से बाहर निकलकर भागते हैं, लेकिन आज बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए वो दोनों ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते और पास के ही पड़े खाली घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं और दोनों वहीं सो जाते हैं। सोते हुए एलिस को फिर से वही शेड वाला स्पॉट नजर आता है और साथ में उसे वो क्रिएचर भी नजर आता है। एलिस को वहाँ पर पुलिस आकर जगा देती है। एलिस इन दोनों को पूरा इंसिडेंट बताता है कि वो घर पर उनकी असली मॉम नहीं है, बल्कि कोई और है। जिसके बाद पुलिस एलिस की बात को सुनने के बाद में उन्हें कहती है कि हम तुम लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाते हैं, लेकिन असल में सेफ जगह उन्हीं का घर होता है। अब घर पहुंचने पर एलिस और लूकास के साथ हमें ये तो पता चल जाता है कि वो औरत उन्हीं की असली मॉम है। पुलिस यहाँ पर मॉम से उसी इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रही होती है, जिसके बाद में मॉम पुलिस वालों को अपनी एक्टिंग से पूरी बात क्लियर कर देती है। पुलिस वाले उनसे एलिस की चोट के बारे में बात करते हैं, जिस पर वो उन्हें बताती है कि उसे बाथरूम में चोट लगी थी। पुलिस भी एक्चुअली में उनकी फैन होती है, तो उन बच्चों की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती और उधर उन दोनों को भी इस बात का पता चल गया था कि उन दोनों बच्चों की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। मोहन ने जो भी एलिस के साथ में किया था उसके लिए वो बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन आज की रात ये दोनों बच्चे तो कुछ और ही प्लान बनाते हैं। अब अगले दिन जब उनकी मोम की आँख खुलती है तो वो अपनी आँख को बेड पर बंधा हुआ पाती है। इन दोनों ने अपनी मोम को बांध दिया है। मोम कहती है कि प्लीज मुझे खोल दो, मैं आगे से गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन एलिस उनकी पुरानी फोटो दिखाते हुए कहता है कि आपकी पहली आंखें ग्रीन थी, तब ब्लू कैसे हो गई। जिस पर मोमो से बताती है कि मैं शूटिंग करते वक्त मुझे लेंस पहनने पड़ते हैं और लेंस का कलर ग्रीन है, लेकिन एलिस अभी भी उनकी बात नहीं मानता। वो उन्हें खूब टॉर्चर करते हुए ये करवाने की कोशिश करता है कि आप कौन हो और हमारी असली मोम कहाँ है, मगर मोम तो यही कहती है कि वही उनकी असली मोम है। तुम बाहर जाकर मेरे पर्स में लेंस को चेक कर सकते हो। अब लूकास एलिस को उन्हें इसी हालत में छोड़कर घर से चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ से जाते हुए एलिस एक बार उनके बैग में लेंस को देखना चाहता था। लूकास बैग में लेंस को देखता है तो वो एलिस से कहता है कि यहाँ लेंस नहीं है, वो झूठ बोल रही। वो उन्हें ऐसे ही बांधकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन लूकास उधर जिद कर रहा था कि हमको जल्दी यहाँ से चलना चाहिए और हमने अगर उन्हें खोल भी दिया तो वो हमें मारेंगी। एलिस एक बार फिर से मोम के पास मिलने के लिए जाता है, जहाँ मोम कहती है कि प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मुझे पता है ये तुमसे सब करने को लूकास ने कहा है, इसकी बात मत, तुम स्मार्ट बॉय हो। वो एलिस से अपने एक हाथ खोल देने को कहती है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। एलिस भी उनकी ऐसी हालत देखकर उन्हें खोलने के लिए कैंची लेके आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसी वक्त लूकास आ जाता है। लूकास एलिस को बाहर बुलाता है, जिसके बाद वो दोनों इस कमरे से निकल जाते हैं। अब जब वो दोनों भाई अपना सामान पैक कर रहे होते हैं तो वहीं पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उनसे उनकी मोम के बारे में पूछते हैं। एलिस कहता है कि वो घर पर नहीं है, कहीं बाहर गई हुई है। अब पुलिस कुछ देर के बाद यहाँ से चली जाती है। एलिस और लूकास घर से चले जाते हैं, लेकिन एलिस के दिल में अभी भी ये बात चल रही होती है कि वो एक दफा जाकर खुद लेंस चेक कर ले। वो लूकास से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। एलिस जब घर के अंदर आकर खुद बैग में लेंस चेक करता है तो वो देखता है कि बैग में लेंस मौजूद है और वो सोचता है कि लूकास ने उसके साथ झूठ बोला। तभी वो फौरन से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर कमरे में जाता है और अपनी मोम को
को खोल देता है। मॉम भी एलिस को कुछ नहीं कहती। एलिस मॉम से कहता है कि मुझे ये सब करने को लूकस ने कहा था। मॉम एलिस को अपने साथ नीचे ले जाती है और उसके बाद मॉम उसे सेट वाली जगह पर ले जाती है। एलिस को पता नहीं इस जगह पर आकर क्या हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डरने लगता है। अब हम जब इस बार वो स्पॉट को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये गोली चलने का निशान है। एक्चुअली में ये गोली एलिस ने ही चलाई थी। जब एलिस और लूकस एक साथ इसी सेट में खेल रहे होते हैं तो एलिस के पास में एक लोडेड गन होती है। तो खेलते खेलते एलिस से गलती से लूकस पर गोली चल जाती है, जिससे लूकस की मौत हो जाती है। यहाँ तक आप लोगों ने जो भी सोचा था वो बिल्कुल गलत था। लूकस शुरू से ही एलिस का एक बहन था और वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि वो मर चुका है। लूकस के मरने से मॉम भी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहती थी, जिससे उनके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंज आया था। एलिस हमेशा लूकस को अपने करीब मानता था, तो ये बात मॉम को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि एलिस जल्दी से जल्दी इस सच्चाई से बाहर आए। अब जब ये सारी बातें एलिस को पता चलती हैं, तो अपनी मॉम को गुस्से में नीचे धक्का दे देता है, जिससे नीचे गिरने पर उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और फिर उस लालटेन की वजह से पूरे सेट में आग लग जाती है। एलिस उस सेट से बाहर आ जाता है और सेट पूरा जल जाता है। इसके बाद एलिस अपने पीछे अपनी मॉम और लूकस को देखता है। मॉम एलिस से कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, जिसके बाद अब ये दोनों एलिस के सोच के सहारे उसके साथ रहेंगी। तो यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। तो ये मूवी काफी ज्यादा टिपिकल थी, जहां हमें पहले इस बात पर सोचने पर मजबूर किया जाता है कि वो उनकी असली मॉम है या नहीं, लेकिन क्लाइमेक्स के बाद तो पूरा सीन ही बदल जाता है कि हाल में रिलीज हुई गुड नाइट मॉमी।